सवाल सत्ता से किया जाता है कि विपक्ष से किया जाता है? भाई आप मुझे बताइए ना, 15 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपकी जवाबदारी बनती है कि आप बताइए कि आपने 15 साल में आपने क्यों नहीं अस्पताल बनाए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज ये विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है अपने पार्टी कार्यालय में, और उन्होंने तीखे सवालों का भी जवाब दिया है। आपको पता है, विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद चिराग पासवान अब पूरी तरीके से सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में उतरे हैं। आज से उनकी चुनावी यात्रा शुरू भी हो रही है। इससे पहले उन्होंने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है 2020 में, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, नया बिहार युवा बिहार को बनाने के लिए चिराग पासवान क्या बेहतर है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के विचार तो मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इन दिनों लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या ऐसे में भविष्य में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ आ सकते हैं? इस सवाल पर भी चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आपने जिस तरीके से प्रश्न पूछा कि तेजस्वी के बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं, उनके बारे में आपने बोला ही नहीं। आज सत्ता में कौन है मुझे बताइए ना। सवाल सत्ता से किया जाता है कि विपक्ष से किया जाता है? ताज्जुब होता है मुझे ऐसे प्रश्नों पर, जब 15 साल कोई शासन करने के बाद बोलता है कि लालू जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया। भाई आप मुझे बताइए ना, 15 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपकी जवाबदारी बनती है कि आप बताइए कि आपने 15 साल में आपने क्यों नहीं अस्पताल बनाया। सवाल सत्ता से किए जाते हैं। आज इररेलीवेंट है मेरे लिए विपक्ष, कांग्रेस की बात हो, राजद की बात हो, इररेलीवेंट है, क्योंकि 15 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। जवाब इन लोग को देना पड़ा। अगर कुछ लोग ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि क्या बाद में महागठबंधन के साथ चिराग पासवान हाथ मिला लेंगे, तो आपके पूछने से पहले मैं इस प्रश्न का जवाब दे दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किए। 2000 में हमारी पार्टी बनी, 2004 के लोकसभा चुनाव हो, 5 के विधानसभा के हों, 9 के लोकसभा के हों, 10 के विधानसभा के हों, 14 के लोकसभा के हों, 15 के विधानसभा के हों, 19 के लोकसभा के चुनाव हो, कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। अभी तक उसमें यातायात शुरू नहीं हुआ, पुल टूटने लग गए। तो जब तक कागज पे अधिकारियों के साथ बैठकर ये सारी चीजें करते रहेंगे, हमारा प्रदेश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। जनता के बीच जाइए मुख्यमंत्री जी, छोड़िए उड़न खटोलों को, छोड़िए हेलीकॉप्टर को, सड़क मार्ग से निकलिए जनता के बीच में। आज मैं आपको कह रहा हूं कि चिराग पासवान सड़क मार्ग से जा रहा है। मेरी पार्टी के तमाम बाकी के नेता हेलीकॉप्टर से जाएंगे, प्रचार करेंगे। समय कम है, इसीलिए हम लोग को प्रैक्टिकल होकर भी काम करने की जरूरत है। प्रचार में समय कम है, मेरे तमाम नेता जाएंगे हेलीकॉप्टर से, पर चिराग पासवान सड़क मार्ग से जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री एक बार तो निकले सड़क मार्ग से, बिना रूट लगाए हुए जनता के बीच जाए। बोलते हैं कि भाई पटना के किसी भी कोने से, एक कोने से दूसरे कोने में 4 घंटे में, 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। भाई आप जाके दिखाइए, यहाँ से गोपालगंज जाके दिखाइए, यहाँ से सीमांचल के इलाके में सड़क की हालत देखिए कैसी है, जिसको आप गिना रहे हैं आप जाकर देखिए। एक दिन में भी अगर आप पहुंच गए तो जो आप कहेंगे मैं हारने को तैयार। मशीन नहीं है, उसके लिए आपके पास उपकरण मौजूद नहीं है। क्यों हालात हैं हमारे प्रदेश के ऐसे, ये सवाल उठने चाहिए। और अगले 20 दिन मैं चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से ये सवाल हर बिहारी पूछे। हर बिहारी अपने जनप्रतिनिधियों से पूछे कि क्यों हमारा प्रदेश अभी तक विकसित नहीं हुआ। हर बिहारी इस सवाल को पूछे कि भैया पिछले 5 साल में आपने क्या किया। हमारे मुख्यमंत्री फरेब का जाल बुनना चाहते हैं। जब वो 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं, भैया उनके 15 साल खराब थे, इसीलिए वो पिछले 15 साल से वो सरकार में नहीं है। पर आज जवाबदेही आपकी बनती है। इस 15 साल आप हैं सरकार में। 15 साल कम समय नहीं होता है साथियों। 15 साल में कोई अगर उस वक्त 2, 3, 4 साल का लड़का होगा, आज वो पहली बार अपना वोट करने जा रहा होगा, पहली बार उसको मतदान का हक मिल रहा होगा, मतदान करेगा, मत प्रयोग करेगा अपना। और वो जो 15 साल का जो लड़का जो इन 15 सालों में 18 साल का हुआ है, उस लड़के ने सिर्फ आपके 15 साल देखे। उसको नहीं पता भैया कि जिसको आप जंगल राज कहते हैं, जिसको आप कोसते नहीं थकते, पर 2015 में फिर भी आप उन्हीं के साथ जाकर सरकार बनाते हैं। पर उस लड़के को वो पिछले 15 साल नहीं पता, उसने देखे तो सिर्फ आपके 15 साल देखे। आप बताइए कि आपने इन 15 सालों में क्या किया, और जब ये निर्णायक 5 साल आए उसमें बताइए कि खास तौर पर आपने क्या किया। मैं चाहूंगा कि आप तमाम पत्रकार साथी, मीडिया के साथी जाएं और मुख्यमंत्री जी से सवाल करें, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। आप पूछकर बताएं उनसे कि पिछले 5 साल की आपकी उपलब्धि क्या। भूल जाइए 15 साल में आपने क्या किया। आप क्या गिनाते हैं? साइकिल योजना की हमने शुरुआत की। भैया कब किए थे आप साइकिल योजना की शुरुआत? इन 5 सालों का जिक्र कीजिए ना कि इन 5 सालों में आपने क्या किया। सड़क की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, सारी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को गिनाएंगे। आप अपनी योजना बताइए ना। सड़क आपने दी, बिजली आपने दी,
बिजली की योजना दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत गांव-गांव तक बिजली पहुंची। सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और उसके बाद आप श्रेय लेते हैं कि भैया बिजली पहुंचाई आपने। केंद्र सरकार, ये वही केंद्र सरकार, ये वही प्रधानमंत्री जिनका आप हाथ छटक कर आप अलग चले गए थे अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए। इन्हीं प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष का नेता बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दावेदार आप 2014 में बनना चाहते थे। इन्हीं को निमंत्रण देकर आपने इनके हाथ से थाली छीनी और आज इन्हीं की योजनाओं को गिना रहे हैं। पर अगर कोई कहता है कि आप प्रधानमंत्री जी की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो इनको तकलीफ होती है कि भैया क्यों? जिन प्रधानमंत्री को वो देखना नहीं चाहते थे, आज अपने सत्ता के लालच में उनके साथ हर मंच वो साझा करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपके पिछले 5 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री के पिछले 6 साढ़े 6 साल के कार्यकाल को गिनाकर ही आप पुनः सत्ता में वापस आ सकते हैं और यही मुख्यमंत्री करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सरकार पर निशान साधते हुए सुना चिराग पासवान को, उन्होंने तमाम मुद्दों पर कहा है और ये कहा है कि बिहार में इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए थी, जो बंद पड़े कारखाने थे वो चलाने चाहिए थे, क्योंकि तब जाकर ही बिहार में रोज़गार मिल पाता लोगों को। क्यों आखिर मुंबई से, कलकत्ता से, दिल्ली से लोग बिहार आते हैं रोज़गार के लिए, पढ़ने के लिए? ऐसा तो कभी नहीं होता है। बिहार से ही लोग अक्सर पलायन करते हैं इन सभी राज्यों के लिए, क्योंकि बिहार में कोई स्कोप नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले सवाल पर भी क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आप तक सबसे पहले क्या रहे। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।